मैंने सबसे पहले कहा था कि मुख्यमंत्री तो कोई SC ST OBC ही होगा और बीजेपी अब बहुमत में आ रही है और OBC मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। नायब सैनी जिनको 6 महीना पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने बीजेपी को हरियाणा में बहुमत दिला दिया है। बहुमत रुझानों में बहुमत मिल रहा है और कुमारी शैलजा का जिस तरह से कांग्रेस ने अपमान किया, कांग्रेस के सवर्ण नेताओं ने अपमान किया और जिस तरह से हरियाणा में हुड्डा एंड फैमिली का वर्चस्व था, और ये दिलीप मंडल की भी जीत मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलीप मंडल के लिखे हुए भाषण पढ़ रहे थे और जिस तरह से सोचिए, जिस तरह से INLD के जो समर्थक हैं और BSP के समर्थकों ने शानदार चुनाव लड़ा। कांग्रेस का ईगो इतना बड़ा था, वो इतना बड़ा हो गया, कांग्रेस का घमंड इतना बड़ा था कि उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश जैसी हालत हो जानी थी कांग्रेस की, और हो गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ एंड सन्स ने चुनाव का जिम्मा लिया था और अखिलेश यादव को ह्यूमिलिएट किया था। इस बार आम आदमी पार्टी को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से अपने ही नेता शैलजा को ह्यूमिलिएट किया, लास्ट मौके पर अशोक तंवर की पार्टी में वापसी हुई, तो वो बड़ा फैक्टर है। तो इसका मतलब साफ है कि OBC मुख्यमंत्री के नाम पर हरियाणा ने वोट किया है और ये जीत नायब सिंह सैनी की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को पीछे खींच लिया था, अमित शाह ने अपने आप को पीछे खींच लिया था, JP नड्डा नहीं दिख रहे थे। ये ठीक उसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जीत थी। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को हराया था। OBC कम्युनिटी से आते थे, बाद में खैर OBC का ही दूसरा मुख्यमंत्री बना। हरियाणा में भी यही हुआ। ये नायब सैनी की जीत है। नायब सिंह सैनी ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और उन्होंने पार्टी को 50 के आंकड़ों तक पहुंचा दिया है। तो ये बात साफ है कि हुड्डा एंड फैमिली का जो ईगो है, घमंड है, वो ले डूबा। सोचिए, उदय भान जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, किस तरह से उनको साइड किया गया, एक टिकट देकर उनको रोक दिया गया। मैं आपको बता रहा हूं, दो लोग, दो तीन जो उनके जो टच में थे, मेरे जो स्क्रीनिंग कमेटी में मेंबर थे, वो मेरे टच में थे, उनकी बात नहीं मानी गई। और किस तरह से कुमारी शैलजा तो बाकायदा नाराज हो गई थी और चुनाव से अपने आप को दूर कर लिया था। बाद में राहुल गांधी ने उनको कन्विंस किया। तो ये बड़ी खबर है। तो ये हार जो है वो हुड्डा फैमिली की हार है, राहुल गांधी की हार है और SC ST OBC के लोगों ने दिखा दिया है, बता दिया है कि अब कम से कम हरियाणा में हुड्डा एंड फैमिली की तो नहीं चलेगी। डैमेज कंट्रोल को सुरजेवाला ने जरूर कोशिश की है, डैमेज कंट्रोल को ठीक करने की, लेकिन ये तय है कि धीरे धीरे ही सही कांग्रेस से आगे निकल गई है बीजेपी और बीजेपी को समर्थन, बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि एक जीती हुई बाजी को कांग्रेस ने गंवा दिया है अपने घमंड में और हुड्डा एंड सन्स ने सत्ता गंवा दी। 5 सीट से सरकार बने या 25 सीट से बने, सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, OBC मुख्यमंत्री होगा। सोचिए, अगर कांग्रेस ने एन वक्त पर दलित CM का अनाउंस कर दिया होता, अगर कुमारी शैलजा का अनाउंस कर दिया होता, तो कहीं ना कहीं जाट समाज से भी ज्यादा वोट SC समाज का है, वो वोट मिल जाता। OBC का मुख्यमंत्री अगर वो घोषित कर दे तो भी उनको मिल जाता। OBC 40% आबादी है और उन्होंने नायब सिंह सैनी पर भरोसा जताया है। तो इसका राजनीतिक संकेत देखिए, अब बगैर SC ST OBC के इस देश में राजनीति नहीं होगी। अब झारखंड हो, झारखंड में दलित CM के गठबंधन में ये लोग चुनाव लड़ेंगे, वहां भी OBC दलित को आपको आगे करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में अब जो OBC SC के लोग एकजुट हो रहे हैं और वहां हो सकता है कि बीजेपी कोई अब नया मुख्यमंत्री पंकजा मुंडे को बनाए। गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, OBC कम्युनिटी से आती हैं, उनको वो मौका दे सकते हैं, बाद में अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर मराठा वोट उनसे अलग होता है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में अपने आप को डुबा दिया है और खासकर हुड्डा एंड फैमिली की हार मानी जाएगी। तमाम कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि किसी भी कीमत पर ये लोग हुड्डा एंड फैमिली को लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम SC समाज, शेड्यूल कास्ट, OBC के लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने नायब सिंह सैनी को वोट दिया है और ये बात तय है कि जो जीत है
ये नायाब सिंह सैनी की जीत है। और अगर कांग्रेस हार रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है, कांग्रेस अगर हार रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हुड्डा फैमिली का जो वर्चस्व था वो नहीं तोड़ पाई। उन्होंने कुमारी शैलजा को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया, पार्टी में उनकी नहीं चलने दी गई, टिकट बंटवारे में उनकी नहीं चलने दी गई, तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। वहीं बीएसपी और आईएनएलडी ने भी भरपूर नुकसान किया है। तो कांग्रेस सोचिए, बीजेपी गठबंधन करने के लिए तैयार होती है, लेकिन कांग्रेस जहां जहां मजबूत है वहां वहां गठबंधन नहीं करती और इसलिए कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, उसको गठबंधन नहीं करना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है थोड़ा, तो गठबंधन नहीं करना है। छत्तीसगढ़ में मजबूत है कांग्रेस, तो गठबंधन नहीं करना है। तो अब बताइए कि असली बीजेपी की बी टीम कौन हुई? कांग्रेस चाहती है कि या तो सत्ता में बीजेपी रहे या फिर कांग्रेस रहे, कोई रीजनल पार्टी नहीं। आप बताइए, अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया होता तो भी चुनाव जीतते, क्योंकि मार्जिन कितने का है? 10 सीटों का है, 12 सीटों का। अगर कांग्रेस ने आईएनएलडी से गठबंधन किया होता या बीएसपी से गठबंधन किया होता या दुष्यंत से गठबंधन किया होता तो भी चुनाव जीतते, लेकिन नहीं, हुड्डा जी को तो खुद मलाई खानी थी। यही कांग्रेसियों की प्रॉब्लम है, उनको कोई नहीं दिखता है, कांग्रेस को कोई नहीं दिखता है उनके अलावा। सोचिए, ये स्थिति है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हो रही है उसकी जम्मू कश्मीर में जीत रही, क्योंकि एनसी से गठबंधन था, वहां भी 39 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, 8 या 10 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की जीत नहीं है, एनसी की जीत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 40 सीटों पर जीत रही है। हरियाणा में भी ओबीसी की जीत है, ये बड़ी जीत है। और दिलीप मंडल की जीत है। दिलीप मंडल जो नैरेटिव चलाया, उनकी जीत है। आईएनसी को 10 सीटें पर लीड है हरियाणा में भी। जेकेएन को जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, उसकी 40 सीटें पर है। तो दिलीप मंडल के आने से भी बीजेपी को फायदा हुआ है। दिलीप मंडल लगातार आगाह कर रहे थे, और हुड्डा के 10 साल में जो एट्रोसिटी हुई थी, जो ओबीसी एससी के अधिकार छीने गए, जो उन पर हमले हुए, उसको लेकर जो दिलीप मंडल ने कैंपेन चलाया बीजेपी के लिए, वो कारगर रहा। और ओबीसी और दलित ने वोट नहीं दिया कांग्रेस को, क्योंकि वो हुड्डा को नहीं चाहते थे। क्या कांग्रेस अगर हुड्डा के बगैर हुड्डा के जगह किसी दूसरे को कैंडिडेट घोषित करती तो चुनाव जीत सकती थी? ये बड़ा सवाल है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।